और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कबूल की है चुनौती। धीरेन्द्र शास्त्री ने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। समिति के लोगों को रायपुर के दरबार में आने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि रायपुर के दरबार में आए, खुद ब खुद वो देख लेंगे कि यहाँ पर क्या चलता है। खुद देख ले समिति के लोगों को रायपुर आने का खर्च भी हम देंगे, ये कहा है बागेश्वर धाम के बाबा ने। रायपुर के दरबार में आकर खुद देख लें मुझे चुनौती देने वाले, और उनके आने का खर्चा भी मैं उठाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की चुनौती को स्वीकार किया है। चूंकि लगातार इस समिति की तरफ से कहा जा रहा था कि किस तरह के चमत्कार का जो दावा कर रहे हैं जरा वो करके दिखाएं, वो है क्या। और देखिए, नागपुर की जो संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने चुनौती दी थी उसे कबूल करते हुए बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या बड़ी बात कही है, वो आइए फटाफट से आपको बता देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने समिति के लोगों को रावण के खानदान का बताते हुए कहा कि वो गलत बोल रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री ने ये सवाल किया कि 7 दिन जब वो नागपुर में थे तब समिति वाले क्यों नहीं आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि अब हमारा दरबार रायपुर में लगा है तो समिति वाले यहाँ पर आकर सच जान ले। धीरेन्द्र शास्त्री ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि समिति के लोगों को रायपुर आने जाने का खर्च हम देंगे, वो आ जाएं। और आपको ये भी बता दें, बागेश्वर धाम को चुनौती अब कबूल है। धीरेन्द्र शास्त्री पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चुनौती स्वीकार है। अब जो हमें चुनौती देने वाले हैं वो हमारे धाम में आए और धाम में आकर के देख लें कि यहाँ पर क्या चलता है। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और क्या कुछ कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने, आइए आपको सुना देते हैं। सामने बैठा है, नागपुर महाराष्ट्र में कथा हुई तो पहले ही हमने कह दिया था देखो भाई 7 दिन की कथा हो पाएगी, 9 दिन का टाइम नहीं है। लेकिन बच्चे नहीं माने, 9 दिन का नोट करवा दिया। हमने फिर खबर भेजी कि 7 दिन ही कथा होगी और उस पर भी डलवा दिया कि भाई उसमें चैनल पर। अब 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान के वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छोड़ा लाए हुए। ठटरी के बारे नक कटा है, उन्हें यही शर्म नहीं आई है। वो बोले क्यों भाग गए, तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया। बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक कटा, हम तो फ्री में बता देंगे। नागपुर में नहीं थे मिल पाओ। अब उसे विचार करना चाहिए। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बारे तुम ही नहीं आए तो लो रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। हाँ?